Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद और ईद मुबारक। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी कोशिशें। हमारी कोशिशें जो है वो आप रिफ्लेक्ट करती देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमने कितने प्यार से आपके लिए सेट लगाया, कितने फूल हमने सजाए, कितनी हमने तैयारियों पे मेहनत अपनी जो है वो सर्व की, सिर्फ इसलिए कि आपको देखकर अच्छा लगे और आप उसको एंजॉय कर सकें और आप अच्छा महसूस कर सकें। सो प्लीज़ टेक टाइम आउट। अपनी जो भी आपकी परेशानियाँ, तफक्कुरात हैं, रिलैक्स करने का दिल कर रहा है, लेकिन ड्रेसअप हों, तैयार हों, हंसे मुस्कुराएं, मिले जुलें और ईद की स्पिरिट को एंजॉय कीजिए। मेरे आज के मेहमान देखें कितने दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। अहमद सईद साहब जो है फैसलाबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। फैसलाबाद की ईद और इस्लामाबाद की ईद का कोई फ़र्क आपको लगता है होता है? हाँ, जैसे नमाज में कोई 5 मिनट का फ़र्क होता है वहाँ भी। हाँ, इस्लामाबाद में लोग ईद जो है दूर से ईद मुबारक। फैसलाबाद में ओ जी आओ जी, हाँ, ईद मुबारक, हाँ, है ना। और सारे एक जो कपड़े गर्म- खराब खरूब ऐसे हो गए फिर दोबारा इस्त्री करने के लिए। क्या बात है, लेकिन मज़ा आता है। हाँ, नहीं मज़ा तो आता है, जितनी गर्मजोशी से मिला जाए जितना गर्मजोशी उसका से मिला जाए। मज़ा तो है। ठीक, आपका एक रूटीन क्या होता है? ईद का फिक्स रूटीन क्या है? बस यही घर के काम शाम। अच्छा, सुबह उठ के नहीं बर्तन धोए? नहीं, दोपहर के टाइम। दोपहर के धोने? सुबह सुबह कहाँ। झाड़ू लगाना? सुबह- और कौन से काम है ऐसे जो कि आपने इस करने ईद होते पे आप मुझे ही निशाना बनाया हुआ आपने। हैं? नहीं, मेरे निशाने में जो आ रहा है लेकिन मैं सही निशाने पे हाँ। आपने वो देखा हुआ है ना, वो जब आप ब्लाइंड वो कर रहे होते हैं। नहीं, आप कह सकते मैं मौका ज़्यादा दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, you're kind enough। लेकिन सीरियसली क्या कर रहे होते हैं? ईद का दिन कैसे शुरू होता है और क्या करते हैं? ईद का दिन बस सुबह सुबह अम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो उनसे मिलने से शुरू होता है। यार अब वाह, वालिदैन। एक दफ़ा हम सब तालियां अपनी वालिदैन और उन तमाम मदर्स के लिए। आप लोगों की वजह से हमारी ईदें हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुशियां हैं। आपकी दुआओं से और आपके वजूद की बरकत से यकीन करें कि हम सब लोग शाद आबाद हैं। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, जो चली गई हैं उनको आला दर्जात जो है वो अता फरमाए। माँ जैसी हस्ती नहीं है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। और फिर खास तौर पे ईद वाले दिन हाँ। तो उनकी कदर और ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा आती है। सबसे खूबसूरत चेहरा तो नहीं कहता है ईद हाँ को। जी, और वो जो एक सुबह उठते ही सबसे पहली जो खुशबू आती है कि अम्मा ने शीर खुरमा हाँ, बनाया हुआ बिल्कुल। है ना। हाँ जी, हमारे चलती हैं वो उसे कहते हैं फ्योनिया, यहाँ पता नहीं उसे कहते हैं शीर खुरमा फ्योनिया ही कहते हैं, फ्योनिया कहते हैं। हाँ जी, फ्योनिया को फ्योनिया। इनके शायद फैसलाबाद और इस्लामाबाद का हाँ जी, थोड़ा बहुत फर्क है। फ्योनिया इज एवरीवेयर फ्योनिया। Everywhere हाँ, वो अच्छा, चाहे वो अमेरिका भी चले जाए फ्योनिया ही है। ठीक है। वो मैं एक वाकया सुनाती होती हूँ। हम खुश नसीब हैं कि हम शीर खुरमा खा के बड़े हुए ना। मेरी एक कज़न ना, तो उसकी तरह थोड़ी अनबन चल रही थी, तो वैसे ही मैंने बैठे हुए मैंने कहा मसला क्या है? तो मुझे कहती है बाजी क्या बताऊँ क्या मसला है? मैंने कहा नहीं हुआ क्या है? ये देखिए ईद का दिन था तो मैंने चॉकलेट्स वगैरह सारा कुछ रख दिया, लेकिन मेरी सास का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बेटे को चॉकलेट्स खिला दिए, तो मेरे शीर खुरमा बनाया ही नहीं। अच्छा, मेरा वाकई उसकी सास के साथ पूरी सिंपैथी थी कि यार आई मीन आप समझ रहे हैं कि वो एड्स देख के कि चॉकलेट रख दिए हैं तो वी हैव डन आर ड्यूटी, है ना। गर्ल्स का क्या ख्याल है यार, ये इतनी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि फिक्स होती हैं, तैयार होना, अच्छा आपने लगता सारा है। कुछ करना है। मतलब चॉकलेट्स खोल के तो रख देना। या फोन और कुछ नहीं तो कम से कम सुनिए या फ्योनी बनाना सीख लें। बहुत सादा सा फार्मूला है। सादा सा फार्मूला। मतलब हर काम मियाँ ने तो नहीं करना ना। हाँ, अच्छा वैसे मर्द की दिल का रास्ता उसके वाकई पेट से गुजर के जाता है? आई इसमें कोई थिंक शक ये नहीं सच है। ये सच है? क्योंकि मैं मैरिड हूँ ना। अच्छा, मुझे पता है। आपको पता है कि मतलब उन्हें अच्छा खिला दो हाँ, वो खुश हो जाते तो वो हैं। खुश हो जाते हैं। तो फिर बाहर जो खवातीन को देख रहे हो तो मैंने कुछ खिला तो नहीं रही होती तो उनको देख के तो ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो ये अहमद साहब हमें समझाइए ना ये सीक्रेट किने? हमें। अच्छा, हम ये देखिए एक दे दो तीन हाँ, खवातीन। मैंने कहा कि घर वाली तो नहीं समझ सकती। अच्छा लेकिन अगर मर्द के दिल का रास्ता जी, जी। मैदे से होके जाता है तो बाजार में गुजरते हुए वो हर औरत को देख के इतना खुश क्यों हो रहा था? वो इसीलिए होता है कि वो भी कहीं बैठ के खा ले उसके साथ। यानी एंड जो है वो खाने पे ही आता है ना। हर जैसे कहते हैं पहले होता था, जैसे हम अभी वो जिक्र कर रहे थे किसी रोज़ मिलो हम मुझे शाम ढले, अब होता है कॉफ़ी पे, डिनर पे। अब हर चीज़ जो है वो एक खाने की टेबल और उसके इर्द गिर्द जो है वो सिमट आई है। हमारी सारी खुशियाँ जो हैं वो अराउंड फूड जो है वो चली गई हैं। ये मशरकी लोगों का अलमिया है हमारा। हर आप रात 12 बजे भी किसी के पास चले जाएं ना तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि
कुछ खाएंगे आप, नहीं। पूछ लूँगा आपके लिए, ये नहीं लेकिन पूछेंगे, ये नहीं देखेंगे वो कि पूछेंगे कुछ खाना तो नहीं है? नहीं, अब ट्रेंड ये भी आ गया वैसे। फैसलाबाद में तो है वो जबरदस्ती, और नहीं तो जहाँ पर भी बोतल घर जाएं, पे ठीक है, रखी हाँ। होती है, ड्रिंक रखी होती है, और वो लाजमी तौर पर आपको पिलानी होती है। अगर वो आप कहें कुछ लोगों को कि भाई शुगर है, हमारे यहाँ आम है, तो कहते हैं ये कौन सा इतनी कर देती शुगर। हाँ। और फिर उन्हें गुस्सा चढ़ता है कि अगर आप ना पियोने लगता है कि हमारा ड्रिंक वेस्ट हो गया है। और स्पेशली ईद वाले दिन यही होता है कि जिसके घर जाना है ना, तो आगे इतना सारा एहतमाम होगा, और वो जबरदस्ती ठोंस ठोंस के आपको खिला रहा हो, ये खाएं, ये आपकी भाभी ने बनाया है, ये उधर से आया है, ये बाहर से आया है, यही तो अपना sweet, ये वो दलील sweet। यही तो अपना ये तो मजा ये तो है, ईद लेकिन का। उसके साथ जुर्म तो ना करें ना। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है ना कि रमज़ान की जितना भी आपने डाइटिंग की होती है वो ईद के पहले 2 दिनों में बैलेंस्ड हो जाती है। हाँ, लेकिन ईद का मतलब ही यही है ना कि आपने एकदम से फेस्टिविटी मोड में जाना है और एंजॉय करना है। एक आधा दिन तो बंदा खा ही सकता है। एक आधा दिन तो बंदा एक खा दो ही दिन की सकता तो है। मतलब ईद को ईद की तरह गुजारना चाहिए। ईद का मतलब है एक अलग दिन, एक फर्क किस्म का दिन। अगर उसने भी एक रेगुलर डे की तरह होना है तो फिर वो ईद में क्या नहीं, वो तो आप लोगों को देख के लग ही रहा है। है ना। बस लगना चाहिए, यही मेहनत हमारी वसूल हो रही है। थैंक यू, आपके कॉम्प्लीमेंट बाद लड़कियों को देख के पता लगता है कि इनकी सारा साल ही ईद रहती है ना। हाँ बिल्कुल। कैसे? यही ड्रेस अप, मेकअप, ठीक है, और कितनी अच्छी बात है कि वो ईद की स्पिरिट को अलाइव खुश रखती है रहती है पूरा ना अपनी साल। लाइफ में। हाँ, वो खुश और वैसे भी लड़कियों को बंद सवर के ही रहना चाहिए, वो उसी में अच्छी लगती है। और और लड़कों को बांध सवर के नहीं रहना चाहिए। वो हमें उनकी कम से कम अपनी ईद की तो choice है। इजाजत मिलनी चाहिए, बनने से तैयार बनने होने, की। थोड़ा बहुत तैयार होने। तो आपको किसी ने रोका होता है क्या? नहीं ज़ाहिर है। वो 1 मिनट में जनाब आपका मेकअप आर्टिस्ट कहता है जी हो गया बेसिकली, ठीक है, और आप ये लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाकई कोना होती है, हम इसके विटनेस हैं, बिल्कुल ऐसा होता सही है। सही सही। लेकिन आई थिंक कि बाकी डेज में भी या किसी एक दिन भी थोड़े से ना फीमेल्स के भी जो तैयारी के स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े से हमें इजी हो जाना चाहिए। अभी तो इस ईद पे मौसम बड़ा शानदार है कि हम बड़ा कर रहे हैं, वरना आप इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, भारी ड्रेसेस पहनते हैं सिर्फ ये कि ईद की खुशी है उस पर। तो फिर आई थिंक ज़्यादातर हमें कपड़ों और इन चीज़ों से ज़्यादा ना एक दूसरे से मिलने जुलने, और वो जो एक पूरा एसेंस है ना ईद का कि मिलजुल के बैठ के खाना या कहीं पे चले जाना ट्रिप पे, या ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल मैटर करती हैं। लेकिन हाँ, पता है जैसे हम हर बंदे का, किसी को फूल को देख के खुशी होती है, किसी को फूल को सूंघ के खुशी होती है, किसी को उसके साथ सेल्फी लेके खुशी होती है, किसी को हर उसको एक हाथ अपना में एक पकड़ना। अंदाज है। तो ये जो एक ओवरऑल पैकेज है ना कि आप अच्छे लगें भी, दूसरे भी अच्छे लग रहे हों, आप माहौल भी अच्छा हो, तो वो एक खुशी दर खुशी सबसे दर पहले खुशी पिक्चर्स भी इकट्ठी तो हो जाती डालनी होती है ना हाँ, तैयार बिल्कुल, होके। सबसे कितने पहली लोगों ने चीज़। अहमद साहब आप सेल्फी खींच के डालते हैं ईद पे? नहीं, डाल तो दें, पर अकेले का क्या फायदा। क्यों? हाँ? अकेले का क्या फायदा? मेरा मतलब है कि वो- अकेले डालते हैं। अच्छा, अकेले सेल्फी डाल- हाँ एक ही कैमरे में आ सकते हैं हाँ, कि बंदा अकेले अकेले डालते हैं, कोई भी कंबाइंड सेल्फी नहीं डालता। नहीं, लड़कों अच्छा, को शायद अच्छा एक और मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह सही सब आप पहले मर्द जो है वो हमेशा अपनी फेसबुक पे अनमैरिड क्यों लिखा होता है? हाँ, आई मीन मैरिड है तो वहाँ लिख दें कि मैरिड है। असल में मुझे लगता है कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि वो एक शादी करके भी ना हाँ। खुद को कमवारा समझते हैं, क्योंकि 3 खाने खाली होते हैं। अच्छा, 3 दफ़ा दोबारा शादी करने का इम्कान मौजूद होता है। मौजूद होता है। चांस तो नहीं इसलिए- छोड़ना जी, चाहते। तो जब तक 4 पूरी ना हो जाए वो वहाँ पे शादीशुदा हाँ। नहीं लिखेंगे। शादी ना करे, दूसरी शादी ना करे, लेकिन नियत तो कर ले ना। नियत का स्वाब है, स्वाब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रहे होते। शायद- अच्छा, लोग कहते हैं कि मर्द अपनी तनख्वाह छुपाता है, मर्द अपनी शादी भी छुपाता है। सो ये भी संभाली एक भी नहीं जा रही होती, एक के नखरे नहीं उठाए जा रहे होते, लेकिन इरादे जो है वो 4 के होते ये हैं। नखरे ये तो वाली मुझे आज बात आपने बिल्कुल ठीक की। अच्छा सही है ना। यकीन है, ठीक है। कि इस नखरे महंगाई के दौर में ना एक भी नहीं संभाली जा रही। बिल्कुल। लेकिन ये अब जाहिर है शौक का कोई मुल नहीं होता, तो फिर जरूरी तो नहीं कि फिर affordable शौक के लिए शादी ना करे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखे भाई कितना बजट इन्वॉल्व हो जाएगा, एक घर का खर्चा उठाना कितना मुश्किल हो जाएगा, ईद पे टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये भी तो कितना बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। जी। लेकिन ये सारी चीजें शादी से पहले पहले सोचने वाली होती है। हो, तो फिर शादी तो एक भी ना करे बंदा। ये तो बगैर सोचे से बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। जो वाह वाह। जो हिडन चार्जेस थे उनका तो हमें पता ही पता ही नहीं नहीं था, ठीक है, वो तो बाद में पता चला है। मसलन क्या क्या हिडन चार्जेस आते जी, आप मेकअप की बात कर लें, फैशन की और ड्रेसेस की बात कर लें, ठीक है, वो अहमद साहब अभी बता रहे थे रोजाना दुपट्टा रंगाना है, उसको वही नहीं मान। वही नहीं मान। हाँ, आजकल तो हर चीज़ की कीमत। लेकिन आपकी जो शायरी है उसमें क्या आप हमें ये क्या आपने पकड़ा हुआ है, ये आपकी बुक का नाम है, ये जी, ज़्यादती जी, है। ये बहुत खूबसूरत आपकी पोएट्री, हमने इस पे पहले एक पूरा जी, जी, प्रोग्राम भी किया आपके ऐसे ही साथ। ये ज़्यादती है, तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। मैं ईद के हवाले से पहले कुछ किताब सुनाता हूँ, जी अपने प्लीज। से स्टार्ट लेते हैं जी। कि साल भर मुंह नहीं धोता, है तेरा अपना मुंह है।
साल भर मुंह नहीं धोता, तेरा अपना मुंह है, और इस शुगल पे मगरूर भी मसरूर भी है। ईद का दिन है, तुझे आज नहाना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे। देखिए कि समय, थोड़ा हम चलते हैं रमज़ान की तरफ। समय अफ्तार से पहले का आरिफ, समय अफ्तार से पहले का आरिफ, घरों में आजकल यूं चल रहा है। उधर टीवी पे है मसरूफ बीवी, इधर शोहर पकौड़े तल रहा है। ओहो, देखा ये पर्सनल ले रहे हैं ये तो। रोल रिवर्सल जो चल रहा है ना हमारा। नहीं, काश ऐसी मैं देखूं प्रैक्टिकल में भी कुछ ऐसा होता। आपने कुछ देखा जगहों पे होता होना है। शुरू हो गया है। मुझे लगता है इनकी पर्सनल तो दाद ऐसी है तो एक इन्होंने ये लिख अच्छा लिया। साइन है। अच्छा मुझे तो लगता है इज्तिमाई दुख बयान पर्सनल नहीं, ये इज्तिमाई दुख है हमारा। इज्तिमाई वैसे ये सुन्नत भी है क्या कि अगर आप पकोड़े क्या आप तले और टीवी आपकी देखें? पकोड़े तले और आपकी फ्रूट चाट अगर बाकी सब बीवी चीजें और खराब बना में रही है, हाथ पकोड़े बटाना तलने है में तो तुम्हारी थक हर्ज हार नहीं के है। अगर वो बेचारी खाना बना के जाके अगर 2 मिनट टीवी देख टीवी भी देख लेती है ही तो क्या बुराई है? दो उसका चार हक घंटे भी बनता देख है। लेते हाँ बिल्कुल। हाँ, वैसे सही कह रही है ऐश ने बात की है। ये वाली जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मतलब अपने हाथ से काम खुद कर लें, यहाँ पे क्यों मर्दों को मसला होता है? नहीं खाते, हम अपने हाथ से खाना खाते हैं। खाते अपने हाथ खाते से। हैं हम तो तरगीब भी दे रहे हैं, हमें तो मसला नहीं। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। और आरिफ एक और साहब, उनके तो देखिए कि लंबा रास्ता पल में आरिफ, लंबा रास्ता। लंबा रास्ता पल में आरिफ, बंदा तब ही तय कर पाए। वाह। लंबा रास्ता पल में आरिफ, बंदा तब ही तय कर पाए। या साथ हो अपनी महबूबा, या कुत्ता पीछे लग जाए। या साथ हो अपनी महबूबा, या कुत्ता पीछे लग जाए। अहमद साहब आपके लिए एक शेर कहता कि एक जमाना धूप में जलना पड़ता है, बिल्कुल एक जमाना एक जमाना धूप में जलना पड़ता है, वाह। तब जाकर ये रंग नुमाया होता है। चिट्टा सर करने में उम्रें लगती हैं, काला करने में तो घंटा लगता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, फैसलाबाद से इस्लामाबाद आते आते सफेद हो गए। धूप ही हो गए ऐसे फैन। हाँ। और 110% होता है, 110% होता है। 110% होता है हर शोहर, 110% होता है हर आशिक सर्वेंट होता है। 110% होता है हर आशिक सर्वेंट होता है, और इतना अर्जेंट होता है गो कहती है वेंट होता है। वाह क्या बात है। और इतना अर्जेंट होता है गो कहती है वेंट होता है। इश्क बहुत डिसेंट होता है, वाह। शादी एक्सीडेंट होता है। इश्क बहुत हम ये दुआ decent करें होता कि है। सबके एक्सीडेंट हो जाए। तकरीबन सारे एक्सीडेंटल ही लग रहे हैं। नहीं फिलहाल नहीं। अच्छा। फिलहाल नहीं। कुछ लोग बचे में। वाह जी वाह, क्या बात है। वाह। हम अभी और भी सुनते हैं आपसे, जी। लेकिन ये शादीशुदा की ईद और गैर शादीशुदा की ईद में क्या फर्क होता है? बड़ी पीसफुल होती है, जिम्मेदारियां गैर बहुत कम शादीशुदा होती की- है। हाँ, गैर शादीशुदा की ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। घर में अगेन आपके पेरेंट्स आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, वो शहजादियों वाली जिंदगी होती है ना, तो आप अपने हिसाब से उठते हैं। तो अगर घूमने सारा फिरने कुछ जाते इतना अच्छा होता है तो फिर शादी क्यों करते हैं? है। ऑनेस्टली अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और कई ज़रूरियात भी आपके ऐसे होती हैं कि बेटियां तो अपने घर में बड़ी खुश होती हैं, लेकिन वो माँ बाप को भी उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि जी अगले घर भिजवाना ही है इनको। और तावर इसमें ना मुझे वो एक जोक नुमाई है जी। कि एक लड़की थी शादी के लिए नहीं मान रही थी। वो बड़ी अमीर भी थी, करियर भी था। अब उससे सारी उसकी फैमिली समझा रही है शादी कर लो शादी कर लो। कि नहीं क्यों करूं भाई, पैसा भी मेरे पास है, मेरे पास मतलब मुझे क्या ज़रूरत है किसी एक शौहर की। तो उसके वालदैन ने ना किसी एक सियाने से बात की कि यार इसको समझाओ। उसने बुलाया, उसने कहा इधर आओ बेटा, सब कुछ है तुम्हारे पास ना। उसने कहा जब तुम्हारी गुस्सा आएगा तुम्हें चिल्लाना होगा किसी पे, किसी की तुम्हें जो है ना वो किसी पे अपना ब्लेम डालना होगा, तो क्या करोगी? तो उसके लिए तो शौहर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो है। अक्सर मेरा ख्याल है कि शौहर ये ऐश किसी ने ना ये वाला काम, हाँ? किसी ने पूछा एक शादीशुदा से कि शादी से पहले आप क्या करते थे? उसने बराई हुई आवाज में कहा कि जो मेरा जी करता।
आपकी शादी हो चुकी है? जी मेरी भी हो चुकी है। अच्छा, तभी आप धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। तो आप इत्तेफाक करते हैं इन तमाम एक्सपीरियंसेस से? अल्लाह करे आपका फ़र्क हो। ये जो बर्तन धोने वाले मामलात अभी नहीं होगी ना, ये इतना तो खैर ज्यादा नहीं यूनिवर्सल होगा। ट्रुथ है, और बात हो रही है। लेकिन बर्तन धोना इज आल्सो अ वेरी रोमांटिक थिंग, नहीं? आई मीन क्रिएटिव चीज़ है। ऐसे बहुत क्रिएटिव चीज है। हाँ, है ना एमएस साहब? बहुत ही क्रिएटिव है, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ और क्या? प्रैक्टिकल इजहार आपके प्यार का या आपकी रिस्पेक्ट का, ये एफिलिएशन का क्या हो सकता है? एक शेर इस मौके पे खूबसूरत लाइफ कि होती है शादीशुदा। एक सुर पर ही रोता रहता है, एक सुर पर ही रोता रहता है। एक सुर पर ही रोता रहता है, साथ बर्तन भी धोता होता है। है। गाने चाने भी गाने चाहिए। वाह, जबरदस्त। चले जी, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ईद मुबारक, स्टे विद अस। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके